तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम सुर्खियों में है जिसने कभी पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और बाद में राजनीति में आकर बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा बन गया। लेकिन अब वही नेता अपनी ही पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमिलनाडु मिशन का चेहरा रहे अन्नामलाई और पार्टी नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक नेता का पार्टी छोड़ना नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के उस प्रयोग पर भी सवाल उठेंगे जिसे पार्टी ने दक्षिण भारत में अपनी सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर पेश किया था। अन्नामलाई है कौन? कैसे एक आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? पार्टी में उनका कद इतना बड़ा कैसे हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चा पूरे देश में हो रही है? आज की वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिया वसीम। दोस्तों, दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से तमिलनाडु रही है। यहाँ दशकों से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा और डीएमके तथा एआईएडीएमके जैसी पार्टियां राजनीति की धुरी बनी रही है। ऐसे में जब बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी जमीन मजबूत करने का मिशन शुरू किया तो उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो युवा हो, आक्रामक हो, पढ़ा लिखा हो और जनता के बीच पहचान बना सके। यहीं से शुरू होती है अन्नामलाई की कहानी। अन्नामलाई का पूरा नाम के अन्नामलाई है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की और उसके बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल हुए। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। एक सख्त, ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी पहचान बनी। कई जिलों में उनकी कार्यशैली की चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया पर समर्थकों ने उन्हें सिंघम तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन 2019 में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस समय कई लोगों को लगा कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय होंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुन लिया। साल 2020 में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती थी। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मीडिया में चर्चा पैदा कर सके और पार्टी को नई पहचान दिला सके। अन्नामलाई इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठे। उनकी साफ सुथरी छवि, युवा नेतृत्व और आक्रामक शैली ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 2021 में बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यहीं से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। अन्नामलाई सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे। वे लगातार डीएमके सरकार पर हमला बोलते रहे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे। उन्होंने राज्य भर में यात्राएं निकाली, जनता के बीच पहुंचे और सोशल मीडिया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में बीजेपी को जितना दृश्यता मिली, उसमें अन्नामलाई की भूमिका सबसे बड़ी रही। यही वजह थी कि उन्हें बीजेपी के दक्षिण भारत मिशन का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता ही सब कुछ नहीं होती। संगठन, रणनीति और गठबंधन की राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यहीं से अन्नामलाई और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद की चर्चाएं शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी तमिलनाडु में अपने दम पर मजबूत हो और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए। वहीं पार्टी नेतृत्व गठबंधन की राजनीति को ज्यादा महत्व देता दिखाई दिया। खासतौर पर एआईएडीएमके के साथ रिश्तों को लेकर अलग अलग राय की चर्चा लगातार होती रही। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर किसी ने खुलकर मतभेद स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार चलता रहा। फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। यहाँ एक बात ने सबका ध्यान खींचा। जिस नेता को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था, वह चुनावी केंद्र में पहले की तरह दिखाई नहीं दिया। चुनाव के बाद उनकी सक्रियता भी कम नजर आने लगी। इसके बाद खबरें सामने आई कि अन्नामलाई ने
पार्टी नेतृत्व को इस्तीफा सौंप दिया है और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस्तीफे की खबरों के बीच अन्नामलाई की दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी। अन्नामलाई ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जाता है कि बीजेपी नेतृत्व ने उनसे जल्दीबाजी में कोई फैसला न लेने की अपील की और पार्टी में बने रहने के लिए बातचीत भी की। हालांकि मुलाकात के बाद भी अटकलों का बाजार शांत नहीं हुआ, बल्कि सवाल और बढ़ गए कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इस्तीफे और नई पार्टी की चर्चाएं क्यों हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अन्नामलाई के योगदान की सराहना की है। अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि अन्नामलाई पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में है और उनकी संगठनात्मक क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने कहा था कि पार्टी के बड़े फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेता है और सभी नेताओं को संगठन के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति को दिल्ली से नियंत्रित करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दक्षिण भारत की राजनीति को उत्तर भारत के राजनीतिक मॉडल से नहीं चलाया जा सकता। वहीं सत्ताधारी डीएमके के लिए अन्नामलाई पिछले कुछ वर्षों में सबसे आक्रामक विरोधी चेहरों में से एक रहे हैं। अन्नामलाई लगातार डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में उनकी बीजेपी से दूरी की खबरों को डीएम की खेमे में बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात एआईएडीएमके की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई और एआईएडीएमके नेतृत्व के बीच रिश्ते लंबे समय से सहज नहीं रहे। विशेष रूप से एडप्पादी के पलानीस्वामी और अन्नामलाई के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरें पहले भी सामने आती रही। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन की वापसी के दौरान अन्नामलाई को साइडलाइन करना एआईएडीएमके की प्रमुख शर्तों में शामिल था। यानी यह मामला सिर्फ एक नेता के इस्तीफा का नहीं है, यह तमिलनाडु की राजनीति, बीजेपी की दक्षिण भारत रणनीति और भविष्य के गठबंधन समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नामलाई वास्तव में बीजेपी छोड़ देंगे? क्या वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी नेतृत्व उन्हें मनाने में सफल हो जाएगा? क्योंकि अन्नामलाई कोई साधारण नेता नहीं है, वे तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान बन चुके थे। अगर वे अलग होते हैं तो यह बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चुनौती खुद अन्नामलाई के सामने भी कम नहीं है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता और चुनावी सफलता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपनी पार्टी बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे वोटों में बदलना बेहद मुश्किल होता है। तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास इसका गवाह रहा है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अन्नामलाई और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान अब सिर्फ तमिलनाडु का मामला नहीं रह गई है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी दक्षिण भारत में अपने सबसे चर्चित चेहरे को संभाल पाएगी, और दूसरी तरफ क्या अन्नामलाई सिर्फ एक नाराज नेता साबित होंगी या फिर तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सस्पेंस अगर कोई है तो उसका नाम है अन्नामलाई। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।